जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से आपका स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। उसी प्रकार हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा प्रेरित का काम 16 अध्याय 11 से लेकर 15 पद तक में, और विषय रहेगा यूरोप महाद्वीप से मसीह में पहला फल। तो भाई और बहनों, जिस तरह पौलुस को यूरोप महाद्वीप के लिए बुलाया गया था, जब वो वहाँ पर पहुँचा उन्होंने अपनी कार्य शुरू की, और इस तरह से वो पहला फल यानी कि मसीह में वो पहला जन कौन था यूरोप से, इस विषय में आज हम जानेंगे। काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहेगा भाई और बहनों। और इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एवरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेरित के कामों से उसे हम अध्ययन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो अध्ययन है जो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है ना, या फिर हमसे रिलेटेड नहीं है। यही कारण हम ऐसे विषय को मात्र ले रहे हैं जो हमें समझने के लिए उसकी आवश्यकता है या फिर हमसे रिलेटेड है। तो ऐसे विषय को ही हम मतलब प्रेरित के कामों से ले रहे हैं। तो एक पद से हमने अध्ययन किया था, इससे पहले की सारी वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, समय को नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। यूरोप महाद्वीप से मसीह में वो पहला फल। तो भाई और बहनों, आइए सबसे पहले हम वचन का अध्ययन करते हैं। वचन अध्ययन करने का रहेगा प्रेरित का काम 16 अध्याय 11 पद से लेकर 15 पद तक में। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा की ओर दूसरे दिन नियापुलिस में आए। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा इससे पहले पौलुस और उनके साथी त्रोआस में थे, है ना। और उसी दौरान उन्हें दर्शन मिली थी कि उन्हें मैसेडोनिया में आना है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, उसी दर्शन के तहत वो लोग वहाँ से निकले हैं। आगे हम देख पाते हैं यहाँ पर, वहाँ से हम फिलिपी में पहुँचे। जैसा यहाँ बताया गया है, फिलिपी में पहुँचे। फिलिपी ये शहर किसके नाम पर था, हमने इससे पहले के अध्ययन में बताई है। ये फिलिपी शहर कोई और नहीं, स्वयं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के पिता के नाम पर थी। तो जैसे यहाँ लिखा है, वहाँ से हम फिलिपी में पहुँचे जो मकदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्बत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। ऐसा क्यों कहते हैं पौलुस भाई और बहनों कि नदी के किनारे प्रार्थना करने का स्थान होगा? ऐसा क्यों कहते हैं पौलुस और या फिर उनके साथी या फिर लूका? देखिए भाई और बहनों, आगे लिखा है, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नाम थुआथिरिस नगर की बेजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी। भाई और बहनों, याद रखें इस नाम को, लुदिया यानी कि इंग्लिश में लीडिया कहा जाता है। तो ये महिला लुदिया या फिर लीडिया ये कौन थी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लीडिया यानी कि ये लुदिया थुआथिरा नगर की बेजनी कपड़े बेचने वाली बोला। अब यहाँ पर बेजनी कपड़े बेचने वाली का अर्थ क्या है भाई और बहनों, इसे भी हम समझेंगे। और उसके विषय में ये कहा गया है कि एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। यहाँ पर बोला गया है कि प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। तो भाई और बहनों, इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद हो, आमीन। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे जो हमारा विषय था, यूरोप महाद्वीप से मसीह में पहला फल। इन वचनों को पढ़ने से हमें ये बात स्पष्ट हो गई होगी, ये और कोई नहीं, ये स्वयं वो महिला थी जिसका नाम लुदिया या फिर लीडिया हम इंग्लिश में कहते हैं। वो महिला थी
जिन्होंने यूरोप में सबसे पहले प्रभु को ग्रहण किया था। तो भाई और बहनों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत कुछ यहाँ से हम समझने जा रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा। आइए भाई और बहनों, इस विषय पर हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम सबसे पहले तो 11 पद में हम देख पाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 11 पद में हम पढ़ने से क्या हमें जानकारी मिलती है, जैसा लिखा है, और त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। तो भाई और बहनों, 11 पद से हमें ये जानकारी मिलती है कि हवा यात्रियों के लिए सही दिशा में बह रही थी, इसलिए वे तेजी से उत्तरी एजियन सागर के पार चले गए और उन्होंने यह सफर मात्र 2 दिन में ही पूरी कर ली थी। उसी तरह से आगे जाके वापस लौटने में उन्हें उसी सफर को करने में कम से कम 5 दिन लग गए थे, जिसके प्रमाण 20:6 में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप सभी इन वचनों में देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है, और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। तो जैसा बताया गया है कि वापस लौटने में उन्हें 5 दिन लगे थे, जो कि 20:6 पद में दर्ज किया गया है। लेकिन जैसे कि हमने देखा, यहाँ त्रोआस से नियापुलिस पहुंचने में उन्हें मात्र 2 दिन लगा था। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उस जमाने में आमतौर पर लोग जहाज से होकर वो सफ़र करते थे ना, बड़े बड़े शिप, जो कि पानी में चलने वाली जो जहाज होते हैं, उससे होकर वो सफ़र करते थे। तो उस जमाने के जो टेक्नोलॉजी थे, जो उस समय का सिस्टम था, जिस तरह हवा का मतलब प्रेशर होगा है ना, उसी तरफ अगर वो नाव को जाना होता है, उस जहाज को जाना होता है, तो उसमें वो बड़ी तेज़ी से जा सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत दिशा से हवा चल रहा हो तो उनको बहुत दिक्कत होती है, समय लगती है। तो यही कारण जाते समय उनके डायरेक्शन की ओर थी हवा, यही कारण वो मतलब बिल्कुल तेज़ी से 2 दिन में ही पहुंच गए थे। लेकिन बेशक वापस लौटते समय शायद उनके ऑपोजिट में थे ना, उनके गलत डायरेक्शन से उनकी ओर हवा चल रही थी, जिस वजह से उन्हें वापस लौटने में 5 दिन लग गए थे, ऐसा बताया गया है। तो पहली बातें उनके सफ़र के विषय में हमें यहाँ ये बातें जानने को मिलता है। भाई और बहनों, यहाँ पर जो सुमात्रा के विषय में बताया गया है, वह एक पहाड़ी वाली द्वीप थी, लेकिन वो वहाँ नहीं रुके, बल्कि मैसेडोनिया के नेपोलिस के लिए वे लोग रवाना हुए। नेपोलिस फिलिपी के लिए एक बंदरगाह भी था, जो कि फिलिपी के तट से 16 किलोमीटर की दूरी पर था। इस तरह लूका प्रतिदिन सावधानी पूर्वक प्रत्येक दिन कितनी दूरी तक यात्रा किया करते हैं, उसकी रिकॉर्ड को अच्छी तरह से रखा करता था। भाई और बहनों, ये जो फिलिपी के नगर था, जिसके विषय में मैंने आप लोगों को बताई है, ये फिलिपी शहर सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता के नाम पर रखा गया था। एक समय में ऐसा माना जाता है कि इसके पास प्रचुर मात्रा में सोने की खदान थी, लेकिन पौलुस के समय आते आते वो सारी खदान खत्म हो चुकी थी, ऐसा माना जाता है। अब आगे हम 12 पद को देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 12 पद में, भाई और बहनों, वहाँ से हम फिलिपी में पहुँचे तो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर जो रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे, ऐसा कहा गया है 12 पद में। तो रोमनों ने मैसेडोनिया को अलग अलग शासकों के साथ 4 जिलों में विभाजित कर रखा था। फिलिपी मैसेडोनिया के पहले जिले का एक शहर था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण शहर था, लेकिन यह राजधानी नहीं थी, बल्कि थिस्सलुनीके मैसेडोनिया के राजधानी थी। लूका यह भी लिखते हैं कि फिलिपी एक रोमन उपनिवेश था, यानी कि रोमन कॉलोनी था। यही कारण एक रोमी कॉलोनी में रोमन कानून का प्रयोग की जाती थी, जिसे रोमन साम्राज्य शासन किया करता था। हमें इन बातों को याद रखना है, कारण आगे जाके फिलिपी में पौलुस के साथ कुछ कठिन घटना घटती थी और इसका संबंध रोमन कानून के साथ था। इस तरह फिलिपी एक रोमन उपनिवेश था। यही कारण रोमन उपनिवेश आमतौर पर रणनीतिक केंद्र होती थी। वहां पर रोम ने सेना के दिग्गजों के छोटे समूह को रख छोड़ा था, जिन्होंने अपनी सैन्य सेवा पूरी कर ली थी। वे रोमन पोशाक पहना करते थे और रोमन भाषाओं में बोला करते थे, और चाहे वे
कहीं भी हो रोमन कानून का पालन किया करते थे। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी शहर में आमतौर पर हम कह सकते हैं कि रिटायर्ड आर्मी है ना, रोमन आर्मी, जो रोमन सैनिक थे जो रिटायर हो चुके थे, वे और उनके परिवार के साथ हमें वहाँ पर उन्हें दिखाई पड़ती है। आगे लूका 13 पद में बताते हैं कि फिलिपी में कोई आराधनालय नहीं था जहाँ से वे शुरुआत की जा सके। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना 13 पद में, आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। सब्बत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। भाई और बहनों, याद रखिए यहाँ पर कहा गया है कि हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। अब नदी के किनारे पौलुस और उनके साथी क्यों गए थे प्रार्थना करने के लिए? देखिए भाई और बहनों, इसे हम यहाँ पर समझना होगा। इसका सीधा सा कारण ये है कि फिलिपी में कोई आराधनालय नहीं था जहाँ से वे सुसमाचार के प्रचार की शुरुआत कर सके। देखिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए वो कहीं से भी जाके वो शुरू नहीं कर सकते थे ना। उनको भक्त लोग की आवश्यकता पड़ती थी, जो परमेश्वर का भय मानने वाले, सत्य से प्रेम करने वाले लोग, और ऐसे लोग आमतौर पर आराधनालय में दिखाई देती है ना। तो ये सबसे सुइटेबल, सबसे सही स्थान होगा जहाँ से वे सुसमाचार के प्रचार का शुरुआत कर सकते थे। लेकिन फिलिपी में तो कोई यहूदी आराधनालय ही नहीं थे। और भाई और बहनों, एक आराधनालय को स्थापित करने के लिए वहां पर 10 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 10 व्यक्ति कहने का मतलब पुरुष, यानी कि 10 पुरुष जो भक्त होते हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। यही कारण वे लोग वहां पर आराधनालय की स्थापना नहीं कर पाए, क्योंकि यह यहूदी व्यवस्था में था। लेकिन फिलिपी में केवल महिलाएं ही एक साथ मिला करते थे। वे एक यहूदी आराधनालय स्थापित नहीं कर सकते थे, है ना। महिला लोग, जैसा मैंने कहा शुरुआत में भी, महिला यहूदी आराधनालय का स्थापना नहीं कर सकते हैं। उसे स्थापना करने के लिए पुरुषों की आवश्यकता पड़ती थी, जिन पुरुषों को हम यहाँ पर देख नहीं पाते हैं। इस तरह जहाँ यहूदी आराधनालय बनाने में असमर्थ होते थे, वहाँ उनके लिए प्रार्थना स्थल होती थी, और ये प्रार्थना स्थल आमतौर पर नदी के किनारे होते थे। तो इस प्रकार होता ये है कि सब्बत के दिन पौलुस और उनके दोस्त नदी के किनारे गए और उन महिलाओं से बातें की जो उस स्थान पर उन्हें मिले थे। और ये महिला और कोई नहीं, वे लोग भक्त थे भाई और बहनों, और उनसे उन्होंने सुसमाचार सुनाने का कार्य शुरू किया। और फिर इस तरह पौलुस उन स्त्रियों को शिक्षा देता गया। देखा जाए तो ये बेहद असामान्य था, क्योंकि यहूदी आमतौर पर महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया करते थे। यहूदियों का मानना था कि पुरुष अधिक समझदार और महत्वपूर्ण होते हैं। भाई और बहनों, उस जमाने में महिलाओं का कोई कीमत नहीं होती थी। जब गणना करने पर भी वे लोग मात्र पुरुष लोगों को ही वो गणना में लाते थे, काउंटिंग में लाते थे। महिलाओं और बच्चों को वे लोग गिनती में नहीं लाते थे। उनके नज़रों में महिला और जो बच्चे होते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होते हैं, मतलब उन्हें काउंटिंग में नहीं लिया जाता है। बेशक बच्चे तो जब वैसे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर वो पुरुष हो तो वो काउंटिंग में आ जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए तो कोई स्थान नहीं था। यहाँ से हमें ये बातें समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर पौलुस और उनके साथ ही उन महिलाओं को अब सुसमाचार सुना रहे थे, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की बातें मात्र पुरुष लोगों से ही किया जाता है, क्योंकि पुरुष लोगों को वे लोग मानते हैं कि वे लोग समझदार होते हैं और उन्हें सुनाया जा सकता है, वे लोग योग्य है, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन पौलुस यहाँ पर उन महिलाओं को सुना रहे थे। तो ये काफ़ी रोचक बातें हैं भाई और बहनों। लूका अपने सुसमाचार में बताया करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अक्सर महिलाओं से बातें किया करते थे। प्रभु यीशु को स्त्रियों की उतनी ही परवाह थी जितनी कि किसी एक पुरुष की। प्राचीन काल में लोग स्त्रियों को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते थे, लेकिन लूका अपने सुसमाचार में बताते हैं कि महिलाएं परमेश्वर के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब आइए हम देखते हैं 14 पद को, जिससे कि यहाँ से हमें समझ आती है कि वे महिला जिनको लीदिया कहा गया है। आइए भाई और बहनों, हम 14 पद को पहले देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और लूदिया नाम
थुआथिरा नगर की बेजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ से हमें यह समझ आती है कि वो महिला जिनको लीदिया कहा गया है, वो महिला सामाजिक पैमाने के सबसे ऊपरी छोर से ताल्लुक रखती थी और इस महिला की अपनी व्यवसाय थी। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? क्योंकि इस महिला की अपनी व्यवसाय थी। वो एक बैगनी रंग व्यापारी थी, यानी कि पर्पल मर्चेंट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था ना भाई और बहनों, बैगनी कपड़े बेचने वाली, जैसा यहाँ पर बताया गया है। भाई और बहनों, ये बैगनी रंग होते क्या हैं? भाई और बहनों, इस बैगनी रंग को एक निश्चित शंख मछली से बूंद बूंद करके इकट्ठा किया करता था और यह इतना महंगा होती है कि इसके प्रयोग मात्र उस जमाने में अमीर लोग ही किया करते थे। इस तरह भाई और बहनों, लीदिया एक अमीर महिला और एक अनोखा व्यापारी भी थी जिसे प्रभु के लिए प्राप्त किया गया था। तो भाई और बहनों, यहाँ से इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे। जिस महिला को सुसमाचार नदी के किनारे पौलुस और उनके साथियों को द्वारा सुनाया गया था, वो था लुदिया। उस महिला के विषय में यह भी हम जान सकते हैं कि वह परमेश्वर का आराधना किया करता था, जो दिखाता है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। जैसे कि यहाँ पर 14 पद में ही बताया गया है, ये मैं इसे पढ़ लेता हूँ फिर से एक बार। और लुदिया नाम थुआथिरा नगर की बेजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी। जैसे कि उनके विषय में बताया गया है भक्त स्त्री, तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाले, ना परमेश्वर का आदर करने वाली व्यक्ति थी। तो आगे यहाँ पर यह भी कहा गया है कि प्रभु ने उसके मन को खोला। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उसमें कार्य कर रहा था। भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा इसी तरह से कार्य किया करता है। जैसे कि यहाँ पर हम 14 पद में ही हम कंटिन्यू देखते हैं ना, जैसा यहाँ लिखा है, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। भाई और बहनों, हमें लोगों को यीशु के विषय में सुसमाचार बतानी चाहिए और ये कार्य को हम अच्छे से करने में सक्षम हो सकते हैं, या फिर हम सोच सकते हैं कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पौलुस ने एक बार कहा था कि सुसमाचार केवल शब्दों से नहीं आती है, बल्कि यह शक्ति के साथ भी आती है, जो कि पवित्र आत्मा के साथ आती है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:5 में इस विषय में बताया गया है। आइए इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। देखिए भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस बताते हैं ना, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचता है, ऐसा बताया गया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है ना कि सुसमाचार केवल शब्दों से नहीं आता, बल्कि यह शक्ति के साथ भी आता है। तो यही कारण भाई और बहनों, जब हम कभी भी सुसमाचार लोगों को बताते हैं, अगर भाई और बहनों यहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई हो, तो जो व्यक्ति सुसमाचार को सुन रहे होते हैं, उनके मन को परमेश्वर बिल्कुल नम्र बना देते हैं और वो व्यक्ति सुनने और समझने और ग्रहण करने के लिए तैयार भी होते हैं। और जहाँ पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होते हैं ना, आप जितनी जबरदस्त तरीके से भी आप सुसमाचार को बताएं, वो व्यक्ति सुनने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, बल्कि वो विरोध कर रहे होते हैं। तो भाई और बहनों, यहीं से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, या फिर वो व्यक्ति सुसमाचार को प्राप्त करने के लिए योग्य है कि नहीं। यहीं से आपको ये बातें समझ में आ जाती है। तो यही कारण भाई और बहनों, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते ही उसे ग्रहण कर लेते। क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, वो व्यक्ति वास्तव में धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे होते हैं और ऐसे को परमेश्वर उनके मन को नम्र बना देते हैं और वो उन बातों को समझ और सुन पा रहे होते हैं और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। यही बातों को यहाँ पर भी बताया गया है। जब लीदिया को बताया गया था सुसमाचार, तो लीदिया के मन और भी खुल गए थे, है ना, और वो पौलुस की बातों पर ध्यान लगा रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब हम आखिर में 15 पद को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है भाई और बहनों, मैं पढ़ लेता हूँ। और जब
उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। भाई और बहनों, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हमको दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लीदिया की तत्काल प्रतिक्रिया पौलुस और उसके साथियों को अपने घर पर अतिथि प्रदान करने की थी। भाई और बहनों, जैसे ही लीदिया ने बपतिस्मा ली तो उसने पौलुस और उनके दोस्तों को, उनके साथियों को अपने घर में निमंत्रित किया। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हम कुछ और बातों को भी समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दर्ज किया गया है कि उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे परिवार सहित। और इसका मतलब ये है कि वे सारे लोग जो लीदिया के लिए कार्य किया करते थे, हो सकते हैं उसके जो नौकर हो, उसके सेवक लोग हो, उसके दास हो, कुछ भी हो, उनके सारे परिवार, उसके सारे घर के लोग, जो जितने लोग थे, उन सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो भाई और बहनों, जब पौलुस ईसाई चरित्र का वर्णन करता है तो वो कहता है कि ईसाइयों को अतिथि सत्कार करना चाहिए। तो भाई और बहनों, जिस तरह यहाँ लीदिया ने जैसे ही बपतिस्मा ली और वो विश्वासी बन गई, वो भी पौलुस और उनके साथियों की तरह उनके साथ एक हो गए, तो उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया, है ना। तो ये बातें पौलुस कहते हैं कि हर एक विश्वासियों को लीदिया की तरह ही हमें अतिथि सत्कार करना आना चाहिए। जैसे कि रोमियो की 12:13 में कहते हैं, यहाँ लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें से उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। ये बातें पौलुस कहते हैं। और आगे उसी तरह जब पतरस अपने नए विश्वासियों को ईसाई कर्तव्य के लिए आग्रह करते हुए कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार करे, पहला पतरस 4:9 में, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करे। भाई और बहनों, अगर हम कुड़कुड़ाते हुए, अगर आप पहुनाई भी करते हो लेकिन खुश नहीं हो अपने दिल से, तो उस पहुनाई का कोई मतलब नहीं है। भाई और बहनों, बाहर से तो आप जो कर रहे हो दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देख लेते हैं। आपने उस व्यक्ति के प्रति अपने मन को नहीं खोला है, तो फिर आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं, वेस्ट है। भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। अगर हम मन से करते हैं ना, जो हमारे अतिथि है भाई और बहनों, वो भी बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस बताते हैं कि हम इस तरह से लोगों को अतिथि सत्कार करें जो दिल से हो। और भाई और बहनों, वही अतिथि सत्कार बहुत ही इफेक्टिव रहता है। तो ये बातें यहाँ पर पौलुस और पतरस की बातों से हमें पता चलता है। एक ईसाई घर वो घर होता है जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इस तरह भाई और बहनों, अंत में हम फिलिपी में एक चर्च की शुरुआत होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। और भाई और बहनों, इसकी शुरुआत सिर्फ एक महिला से होती है। भाई और बहनों, समाज ने हमेशा से महिलाओं को एक नीची नज़रों से देखा है, लेकिन हम देख पाते हैं कि यूरोप में जो कलीसिया की शुरुआत हुई थी वो एक महिला से हुई थी, जिनका नाम लीदिया था। भाई और बहनों, जिसने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था। और ये कलीसिया आगे जाके बढ़ता गया और फिर एक बहुत ही बड़ा कलीसिया बन गया था। फिलिपी 1:1 और 2 में जैसा यहाँ लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें ग्रहण और शांति मिलती रहे। तो इस अभिवादन में हम देख पाते हैं, जिस तरह पौलुस फिलिपी के मंडली के विषय में बता रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये समझ प्राप्त होती है कि आगे जाके ये फिलिपी के मंडली जो एक महिला, एक लीदिया नाम की एक महिला से शुरू हुई थी, वो आगे जाके बहुत ही बड़ा मंडली बना है। और इसी प्रकार हम ये भी समझ आती है कि ये मंडली बहुत ही उदार मंडली बने थे, जैसे कि 4:15 और 16 पद में लिखा गया है। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। और हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीय में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। तो भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि फिलिपी की मंडली ने आगे जाके पौलुस और उनके साथियों को सेवकाई में बहुत मदद की थी। तो भाई और बहनों, ये जो यूरोप में
पहली बार जब पौलुस और उनके साथी आए थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने एक महिला को सुसमाचार सुनाया था, और वो महिला और कोई नहीं, लीदिया थी, जो कि यूरोप की पहली फल थी। भाई और बहनों, लीदिया के द्वारा फिलिपी में जो मंडली खड़ी होती है, वो आके जाके बहुत ही विशाल मंडली बनते हैं, और इतना ही नहीं, वो एक उदार मंडली भी बनती है। इस विषय में हमको जानने का अवसर मिलता है। तो परमेश्वर चाहे तो किसी के साथ भी कार्य कर सकता है ना, ये समझ हमको यहाँ से प्राप्त होती है। जैसे कि आज हम नहीं जानते हैं कि जहाँ पर प्रभु का सुसमाचार कार्य हो रहा है, हमें दिखाई पड़ती है कि बिल्कुल साधारण सामान्य 1-2 लोग प्रभु में आए हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है कि कब जाके यहाँ पर मतलब बड़ा कलीसिया बनेगा, हम सोचने में पड़ जाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अगर वहाँ के लोग जो विश्वासी लोग हैं, वे लोग बहुत ही मतलब धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं, जो सेवक लोग हैं वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य कर रहा है, और प्रभु की इच्छा हो तो उस स्थान में जल्द ही हम बहुत बड़े कार्य होते हुए हम देख पाते हैं। भले ही आज हमको जो दिखाई दे रहा है वो साधारण लोग आए होंगे विश्वास में, लेकिन आगे जाके हम वहाँ पर उनके द्वारा बहुत ऐसे और भी मजबूत लोग, है ना, और कलीसिया वहाँ पर बड़ी मजबूती से खड़े होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो इसलिए कभी भी हमें जज नहीं करनी चाहिए, हमें उदास नहीं होनी चाहिए, इन बातों को हमें समझना होगा। तो इस तरह से यूरोप में सुसमाचार पहली बार पहुंचा, और वो एक महिला थी जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया था। तो ये था हमारा आज का विषय। होपफुली यहाँ से हमें बहुत सारे इंस्पिरेशन करने वाली ना, हमें इंस्पायर करने वाली, हमें प्रेरणा देने वाली हमें वचन मिली है, और हमें लगता है कि इन वचनों के द्वारा हमें बहुत सारे प्रभुता भी मिलती है सत्य को, तथ्य को समझने में। तो होपफुली हम सबको ये लिए बहुत ही आशीषमय रही। आज के इस अध्ययन के माध्यम से हम बहुत कुछ समझ पाए हैं। तो जो कुछ भी हमने सुना और समझा है, भाई और बहनों, अगर आप लोगों को लगता है कि फ्रूटफुल है, ज़रूर अपने रिलेटिव फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में भी ज़रूर जुड़िएगा, और हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो भाई और बहनों, हम आज के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं। अपना ख्याल रखिए। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।